बच्चों की डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो बच्चे अगर आप ऑब्ज़र्व करें पैदा होते साथ ही उन्हें या सिर्फ रोना आता है या वो फ़ीड ले सकते हैं। इसके अलावा उनके पास एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं होती कोई, ठीक है? अगर वो किकिंग या कोई होल्डिंग कर रहे होते वो भी कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? इट्स नॉट इन देयर कंट्रोल। बट जब आप देखते हैं कि बच्चे अराउंड 2.5 to 3 years व्हेन दे आर रेडी फॉर द प्री स्कूल, जब वो प्री स्कूल में के लिए रेडी होते हैं, हम समझते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए फॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट में डालना चाहिए। बाय दैट टाइम बच्चे सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस। वोकैबलरी उनकी पास काफ़ी होती है, अराउंड 300 to 500। और उसके अलावा वो चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, होल्डिंग हाथों से कर सकते हैं, कोई बेसिक काम हाथ से करने वाले उठाना, चीज़ों को रखना, वो कर सकते हैं। और प्लस उनके एनवायरनमेंट में उनको कितनी इजाज़त दी गई है। अगर एक 2 साल के बच्चे को इजाज़त दी गई है और उसको थोड़ा-सा असिस्ट किया गया है कि खुद से वो चम्मच से खाना खाए या हाथ से उठाकर खाना खाए, तो ये सारी चीज़ें बच्चे 2 साल की उम्र में भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने उसको करने को इजाज़त ही नहीं दी या उसे करने के मौके ही नहीं दिए, तो फिर वो बच्चा शायद ना कर सकता हो। तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें या एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अगर बच्चों को मौके दिए जाएँ और थोड़ी-सी उनकी असिस्टेंस की जाए, तो वो काम बहुत खुशउस्लूबी से सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें नहीं दिया जाता या उनके एनवायरनमेंट, उनके एडल्ट्स नहीं समझते कि हमें ये काम उसे करने देना है, तो वो काम फिर वो नहीं कर रहे होते। जैसे हमारा डे केयर है तो उसके अंदर बच्चे अराउंड बाय द एज ऑफ 2 और इवन बिफोर 2, बिफोर लंच टाइम और बिफोर डूइंग एनी सच एक्टिविटी विच रिक्वायर्स प्लास्टिक मैट्स के प्ले डो से खेलना है, पेंटिंग करनी है, लंच करना है, तो उन्हें बताना नहीं पड़ता। आफ्टर फ्यू डेज़ वो खुद जाते हैं, प्लास्टिक मैट लेते हैं और अगर लंच करना है या प्ले डो लेना है या जो भी चीज़ें उन्हें काम एक्टिविटी करना है, वो लेकर बैठते हैं, विच शोज़ के चिल्ड्रन गेट इंडिपेंडेंट ऑफ एडल्ट्स। वो बड़ों के अल्लाह ताला ने इंसान के बच्चे को ऐसे पैदा किया है कि वो डिपेंडेंट तो काफ़ी रहता है, काफ़ी सबसे लॉन्गेस्ट टाइम किसी भी अगर आप और ह्यूमन किसी भी और एनिमल से रिलेट करें, तो सबसे लंबे अरसे डिपेंडेंट जो है वो इंसान का बच्चा रहता है। बट बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली कुदरत ने बच्चे के अंदर सलाहियत रखी है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस अचीव करे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल उसके सराउंडिंग्स का होता है, उसके एनवायरनमेंट का होता है। और उस एनवायरनमेंट में जो उसके साथ एडल्ट्स हैं, चाहे वो घर में उसके पेरेंट्स हैं, टेक केयर्स कोई भी हो सकते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई मेड भी हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं। और जहाँ पे डे केयर या प्री स्कूल में अगर है तो वहाँ पे टीचर्स और अदर अर्ली ईयर्स के स्टाफ जो है वो उनको कितनी लिबर्टी दे रहा है, उनको कितना असिस्ट या गाइड कर रहा है, और उनके एनवायरनमेंट में किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ें पड़ी हैं कि बच्चे खुद से वो चीज़ उठा सके, ले सके और खुद से काम सरअंजाम दे सके। सो जब बात आती है कि हम अपने बच्चों के लिए कौन सा प्री स्कूल या डे केयर चूज़ करें, तो उसमें बीइंग अ पेरेंट आप ये ज़रूर देखिएगा कि बच्चों को कितना इंडिपेंडेंस वहाँ पे सिखाया जा रहा है या एसेस किया जा रहा है कि बच्चे बड़ों की हर मिनट, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग होती थी, उसमें क्या होता है कि टंग 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 घंटी बजी, अभी इंग्लिश का पीरियड है तो सब इंग्लिश पढ़ेंगे, अभी घंटी बजी, अभी मैथ्स का पीरियड है तो सब मैथ्स पढ़ेंगे। तो लाइक अपना दिमाग नहीं हमने इस्तेमाल करना, और सिर्फ जो हमें कोई बड़ा बता रहा है हमने सिर्फ वो काम करना है। तो बचपन से जब इस तरीके से आपकी नशोनमा हुई होगी, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये बच्चे खुद से जब वो पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट करते हैं मास्टर्स करके, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने लाइफ के मामले में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रोफेशनली भी कोई करियर चूज़ करते हैं, उसमें जाते हैं, तो उसमें किस हद तक उनके अंदर डिसीजन मेकिंग या विल पावर डेवलप हम इस ट्रेडिशनल स्कूलिंग
के मेथड के ज़रिए कर रहे हैं कि वो खुद से सोच विचार कर सके। तो हमेशा प्री स्कूलिंग से ही आप ये पेरेंट्स देखना ज़रूर देखें कि आपके स्कूल में या प्री स्कूल में बच्चों को कितनी इंडिपेंडेंस दी जा रही है, कितना सोचना समझना, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़, ये स्किल्स, ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये अगर चाइल्डहुड में डेवलप हो जाए तो बच्चों के लिए बहुत आसानी है उनके फ्यूचर में। लेकिन अगर बचपन में नहीं डेवलप होते तो फ्यूचर में इन चीज़ों को अचीव करना, इन चीज़ों के लिए मेहनत करना बहुत डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें हमेशा अपने बच्चों की इंडिपेंडेंस की तरफ उनका हाथ पकड़ना चाहिए कि वो एक, अगर आप 2 स्टेप उनके लिए चलें तो आगे के कदम वो बहुत स्पीड में खुद से लेने के काबिल हो सके और आपके बगैर लेने के काबिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक में बच्चों से रिलेटेड, डेवलपमेंट से उनके रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड आपसे बात होगी। थैंक यू।